नमस्कार। आज हम औपचारिक पत्र, जिसे अंग्रेज़ी भाषा में फॉर्मल लेटर बोला जाता है, अगर पेपर में आ जाए तो इसे कैसे किया जाता है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, औपचारिक पत्र करने के लिए हमें एक फ़ॉर्मेट की ज़रूरत होगी और अगर हम इस फ़ॉर्मेट को अच्छे से सीख लेंगे तो हम कोई भी औपचारिक पत्र आराम से कर सकते हैं। और यह फ़ॉर्मेट कोई बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होता, आप टेंशन मत लीजिएगा। बस छोटे-छोटे स्टेप्स को फ़ॉलो करते रहिए, फ़ॉर्मेट को याद कर लीजिए, आप अच्छे से कोई भी औपचारिक पत्र देकर आ सकते हैं। लेकिन फ़ॉर्मेट सीखने से पहले हम कुछ सेकंड्स में यह समझ लेते हैं कि आखिर यह औपचारिक पत्र होते क्या हैं। तो बच्चों, औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों और मित्रों को नहीं लिखते हैं। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम ऑफ़िशियल पर्पस यानी आधिकारिक कार्यों के लिए लिखते हैं। ठीक है? अब इन औपचारिक पत्रों को लिखा कैसे जाता है, चलिए सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, यह एक फॉर्मेट है औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर का। आपको ध्यान देना है कि पत्र की शुरुआत हमेशा बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड साइड से होगी। तो सबसे पहली लाइन में आप लिखेंगे सेवा में। इसके बाद अगली लाइन में आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पद यानी डेजिग्नेशन लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने स्कूल में कोई पत्र लिख रहे हैं कि आपकी क्लास का सेक्शन चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पत्र प्रिंसिपल को लिखेंगे यानी प्रधानाचार्य को लिखेंगे। तो इधर आप लिख देंगे प्रधानाचार्य जी, सेवा में प्रधानाचार्य जी। ठीक है। इसकी अगली 2-3 पंक्तियों में आप कार्यालय का नाम और पूरा पूरा पता लिखेंगे जहाँ पर यह लेटर जा रहा है। जैसे अगर आप स्कूल में कोई लेटर लिख रहे हैं तो आप इधर कोई भी काल्पनिक नाम दे दीजिए, क ख ग विद्यालय, और नीचे 2-3 पंक्तियों में पूरा काल्पनिक एड्रेस पिन कोड के साथ दे दीजिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी प्रश्न में आपको एड्रेस वहाँ पर दिया होता है कि आपको इस पते पे, इस एड्रेस पे लेटर को भेजना है। तो आप यहाँ पर जो प्रश्न में एड्रेस दिया हुआ है वो वाला एड्रेस लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आप विषय यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। तो बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में एक यह डिफरेंस होता है, अंतर होता है कि अनौपचारिक पत्र में हम कभी भी विषय नहीं लिखते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में हम विषय ज़रूर लिखते हैं। तो आप इधर विषय वर्ड लिखेंगे और जो भी आपका पत्र जिस बारे में है, इधर आप वह विषय यानी सब्जेक्ट लिख देंगे। आपका विषय बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा सा लिखिए। विषय लिखने के बाद अगर आप किसी पुरुष यानी मेल को पत्र लिख रहे हैं तो आप महोदय लिख सकते हैं, और अगर आप स्त्री यानी फीमेल को पत्र लिख रहे हैं तो आप महोदया लिख सकते हैं। इसके बाद अगली पंक्ति से आप अपना पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अपना पत्र आप 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका पत्र किस बारे में है। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में आप रीज़न लिखिए कि पत्र लिखने का कारण क्या है, क्या रीज़न है। और लास्ट पैराग्राफ में आप उस पत्र का कुछ अगर सॉल्यूशन है या आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वह आप लास्ट पैराग्राफ में लिखिए। ठीक है। इस तरह से मेरे अकॉर्डिंग आपको पत्र 3 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका पत्र हो गया है तो अंत में आप धन्यवाद लिखिए। अगर आप लड़का यानी बॉय हैं तो भवदीय लिख सकते हैं, अगर आप लड़की हैं तो भवदिया लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपना कोई भी काल्पनिक नाम दे दीजिए। कभी कभी आपके प्रश्न में, परीक्षा में प्रश्न में लिखा होता है कि आपका नाम यह है, तो आप प्रश्न के अकॉर्डिंग वह नाम लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आप अपना पूरा पता लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस एंड सेंडर्स नेम। सेंडर मतलब जो पत्र भेज रहा है। तो आप अपना पूरा पता लिखेंगे पिन कोड के साथ। कोई भी आप काल्पनिक पता लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रश्न में आ जाए, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपका नाम यह है और आपका पता यह है और आप इस जगह पत्र लिख रहे हैं, तो जो प्रश्न में एड्रेस आएगा आपको वह एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद लास्ट में आप दिनांक यानी डेट लिख देंगे जिस डेट में आप पत्र लिख रहे हैं। बस इस फॉर्मेट को आप फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसको आप लर्न कर लीजिए और आराम से अपना औपचारिक पत्र का प्रश्न करके आइए। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।